Hello students, good morning. Uh, In the previous video we completed the chapter number first and this video we discuss chapter number second कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है, कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट में क्या बोल रहा है. हेलो किड्स, कौन बोल रहा है? कॉम्पी बोल रहा है. हेलो किड्स, हाय बच्चों. इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट हार्डवेयर अटैच टू द कंप्यूटर. ठीक है, इस बारे में हम आप लोग को कंप्यूटर्स के विभिन्न हार्डवेयर के बारे में बताएंगे जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं. बट फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज द हार्डवेयर. लेट्स हैव अ लुक. ठीक है, इससे पहले आप लोग जान लो कि हार्डवेयर क्या होता है. आइए देखते हैं क्या बोलता है बेटा हार्डवेयर के बारे में. ठीक, एट अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी और कॉल्ड हार्डवेयर. ठीक है, कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट जिसको आप हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? हार्डवेयर. एक कंप्यूटर हैज मेनी डिफरेंट पार्ट. ठीक है, कंप्यूटर्स के बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं. सम पार्ट आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू और सीपीयू लाइक मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ड्राइव एक्सेट्रा. ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया. ओके, while the external part that is the connected to the CPU through wires. ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं किससे बेटा? CPU से बाय द हेल्प ऑफ वायर. ठीक, ऑल दीज पार्ट लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा. ये कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा? मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर्स हो गया एक्सेट्रा. कैन बी टच इट एंड सीन बाय यूजर्स. ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं बेटा? हम लोग टच भी कर सकते हैं और यूजर्स के द्वारा देखा भी जा सकता है. दिस पार्ट आज कॉल्ड हार्डवेयर. इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? हार्डवेयर बोला जाता है. ओके, आइए हम लोग एक देख लेते हैं रफली डायग्राम बना हुआ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में. ठीक है, प्रिंटर दिख रहा है, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर्स आप लोग को दिख रहा है और इसको आप कंप्यूटर लैब में जाके टच भी कर सकते हो. ठीक है, तो क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया. ठीक है, अब देखते हैं द हार्डवेयर डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 4 पार्ट. ठीक है, जो हार्डवेयर डिवाइस होता है वो कैटेगराइज होता है, यानी डिवाइड किया जाता है मेनली 4 पार्ट में. कौन कौन से बेटा? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस. ओके, ये हो गया 4 पार्ट हो गया किसके? हार्डवेयर के. ओके, अब हम लोग देखते हैं बेटा इसमें क्या इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है? द डिवाइस विच आर यूज टू एंटर और फीड द डेटा इनटू द कंप्यूटर और कॉल्ड इनपुट डिवाइस. ठीक है, ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है डेटा को इंटर करने में और फीड करने में. ठीक है, कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? इनपुट डिवाइस. सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस फॉर एक्सप्लेन एज अंडर. ठीक है, कुछ ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जिसको एक्सप्लेन किया गया है नीचे. ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं बेटा कीबोर्ड. सबसे पहले क्या दिया है? कीबोर्ड. तो कीबोर्ड के बारे में देखते हैं. अ कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस बिकॉज इट हेल्प्स द यूजर टू इनपुट द डेटा. ठीक, जो कीबोर्ड होता है कैसा होता है? इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि हेल्प करता है यूजर्स को डेटा को इनपुट करने में. इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ की. ठीक है, ये क्या करता है? कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ की. ठीक है, अलग अलग प्रकार की को. यू कैन टाइप एनी थिंग्स बाई प्रेसिंग दिस की. ठीक है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो उस की को प्रेस करके. यू कैन टाइप अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हो, नंबर्स, सिम्बल्स एट्सेट्रा. ठीक है, आप उसको प्रेस करके अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हो, नंबर्स टाइप कर सकते हो, कोई सिम्बल. ठीक है, यूजिंग दिस की, इस की का यूज करके डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड सॉरी typically have 101 and 105. ठीक है, 101 and 105 कीज. तो टोटल कीबोर्ड में कितनी की हो जाते हैं बेटा? 101 to 105. ठीक है, 101 से 104. ओके, अब सेकेंड पॉइंट देते हैं बेटा क्या? माउस. ठीक है, माउस इज ए इनपुट डिवाइस. जो माउस होता है कैसा, कौन सी डिवाइस होती है बेटा? इनपुट डिवाइस होती है. इट इज आल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है. इट इज यूज टू ड्रॉ एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या किया, इसका यूज कहाँ पे हो जाता है? कि किसी चीज़ को ड्रा करने में और जो सब ऑब्जेक्ट होता है कंप्यूटर के स्क्रीन पे उसको सेलेक्ट करने में. द टॉप ऑफ अ माउस हैज़ 2 to 3 बटन. ठीक है,
जो माउस होता है उसके टॉप पे ऊपरी पार्ट पे कितने बटन्स होते हैं बेटा? 2 to 3 बटन्स, ठीक है। Nowadays in the latest mouse there is a small wheels, ठीक है, कॉल स्क्रॉल बटन, ठीक है। जो आज के समय में जो लेटेस्ट माउस आया है उसके ऊपर एक स्मॉल व्हील होता है, ठीक है, एक छोटा सा चक्के जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रॉल बटन बोलते हैं। द बटन ऑफ द माउस इज लेफ्ट एंड कंटेन अ मैकेनिक्स दैट डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ द माउस, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा कि जो बटन्स होता है माउस का वो फ्लैट होता है और क्या करता है, कोई भी जो मैकेनिक्स होता है, ठीक है, जिसको जिस प्रोसेस जिस वर्क के लिए जाते हैं उसको क्या करता है? कंटेन करता है और डिटेक्ट करता है माउस के मूवमेंट को, ठीक है, कि माउस कहाँ पे जा रहा है उसको देखता है, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा? जॉय स्टिक, ठीक है। जॉय स्टिक इज एन इनपुट डिवाइस। जॉय स्टिक कैसा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इट इज यूज फॉर द प्लेइंग वीडियो गेम, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? वीडियो गेम को खेलने में। इट हैज अ वर्टिकल स्टिक ऑन इट दैट इज यूज फॉर द मूवी टू मूव थिंग्स अराउंड द, ठीक है, मूव द थिंग्स अराउंड द स्क्रीन, ठीक है। एक ऐसा होता है कि वर्टिकल स्टिक होता है जिसको क्या करते हैं बेटा? हम लोग यूज करते हैं मूव करने में लिए किसी भी चीज को स्क्रीन के आसपास में, ठीक है, स्क्रीन के आसपास में चारों तरफ आप उसको मूवमेंट करवा सकते हो। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ सिंपल पेन, ठीक है। जो लाइट पेन होता है एक इनपुट डिवाइस होता है जो कैसे दिखने में कैसा होता है? सिंपल पेन जैसा होता है। यू मे राइट थ्रू इट, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो? यू कैन राइट थ्रू इट, आप इसे राइट कर सकते हो लाइक अ नॉर्मल पेन, जैसे कि नॉर्मल पेन से राइट करते हो। ऑन अ स्पेशल पैड, ठीक है, एक स्पेशल पैड। जो लाइट पेन होता है उसको स्पेशल पैड पे राइट करने के लिए होता है। वॉट एवर यू राइट ऑन द पैड विथ दिस पेन अपीयर ऑन मॉनिटर, ठीक है। आप जो कुछ भी इस पेन से उस पैड पे लिखोगे वो आपको दिखाई देगा कहाँ? मॉनिटर के ऊपर, ओके। फिर क्या देखते हैं बेटा? टच स्क्रीन, ठीक है। अ टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। जो टच स्क्रीन होता है कंप्यूटर स्क्रीन का, विच रिस्पॉन्सिबल टू टच अ फिंगर ऑफ अदर पॉइंटर, ठीक। जो क्या होता है? विच रिस्पॉन्ड करता है, वो जो रिस्पॉन्ड करता है आप यदि फिंगर से टच करते हो किसी अदर पॉइंटर से करते हो तो। जैसे यूजली अ नंबर ऑफ चॉइस और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एज पिक्चर्स और आइकन, ठीक है। जैसे यूजली ए नंबर ऑफ चॉइस, जैसे आप कोई नंबर चॉइस करते हो और डिस्प्लेड, वो तुरंत डिस्प्लेड होता है ऑन द स्क्रीन एज पिक्चर और आइकन, ठीक है, और कोई पिक्चर्स और आइकन हो। द यूजर टच द आइकन दैट रिस्पॉन्ड देयर चॉइस एंड द कंप्यूटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट दैट चॉइस। जैसे कोई भी यूजर्स जो है वो टच करता है आइकॉन को तो तुरंत रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके चॉइस के हिसाब से, और तुरंत वो डिस्प्ले होता है कंप्यूटर के, और जो आप चॉइस करते हो उसका इंफॉर्मेशन निकल के आता है, ठीक, कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, कंप्यूटर डिस्प्ले पे। माइक्रोफोन, नेक्स्ट क्या है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस। जो माइक्रोफोन कैसा वो होता है बेटा? इनपुट डिवाइस होता है। इट इज यूज टू इनपुट साउंड बाय रिकॉर्डिंग योर वॉइस इन अदर साउंड इन अ कंप्यूटर, ठीक है। इसका यूज किया जाता है किसी भी अपने साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक। इनपुट साउंड बाय रिकॉर्डिंग और योर वॉइस एंड अदर साउंड इन अ कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी साउंड्स को, अपना खुद का साउंड्स है, कोई दूसरी साउंड्स होती है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक कंप्यूटर में इनपुट करता है। नेक्स्ट दिया बेटा क्या? स्कैनर, ठीक है। देखते हैं स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। जो स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस होता है। इट इज यूज टू सेंड इमेज एंड टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। इसका यूज किया जाता है किसी भी इमेज और टेक्स्ट को कंप्यूटर में सेंड करने के लिए। यू कैन स्कैन इमेज सच एज फोटोग्राफ्स, ठीक है। यू कैन स्कैन इमेज, आप कोई भी इमेज को स्कैन कर सकते हो, जैसे फोटोग्राफ्स हो गया, कोई ड्राइंग हो गई और कोई लोगोज हो गया, ठीक है। तो उसको क्या करोगे? स्कैन करके कंप्यूटर्स में डाल दोगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्रोसेसिंग यूनिट। क्या दिया है? प्रोसेसिंग यूनिट।
द यूनिट दैट इज यूज टू प्रोसेस ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, वो यूनिट जो यूज किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने में, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसेसिंग यूनिट। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। ठीक है, जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिस्टम यूनिट क्या होता है। अ सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स लाइक केस विच स्टैंड नियर द मॉनिटर और कीप्ड अंडर द मॉनिटर। ठीक है, जो यूनिट सिस्टम होता है वो बॉक्स केस जैसा देखने में होता है, और वो कहाँ पे रखा जाता है बेटा? स्टैंड नियर द मॉनिटर और कीप अंडर द मॉनिटर। ठीक है, वो मॉनिटर के पास में और मॉनिटर के नीचे रखा जाता है। सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर केस। ठीक है, जो सिस्टम यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंप्यूटर केस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। द सिस्टम यूनिट हैज सम हार्डवेयर कंपोनेंट फिटेड इनसाइड इट लाइक मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है, जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर कुछ हार्डवेयर के कंपोनेंट्स फिट किए होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। ठीक है, जिसको हार्ड डिस्क बोला जाता है, उसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है, सीडी हो गया, सीडी रोम ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ठीक, ये क्या होते हैं बेटा? कुछ हार्डवेयर के कंपोनेंट होते हैं जो फिट किए होते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज। जो सिस्टम यूनिट होता है क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी होते हैं उनको डैमेज होने से। अब हम लोग देखते हैं इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या होता है। द मदरबोर्ड इज अ लार्ज बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ टीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जो मदरबोर्ड होता है और बड़ा सा बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर, जो क्या करता है बेटा? बहुत ढेर सारे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो टीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कंटेन करता है। द मदरबोर्ड कैन बी थ्रू ऑफ द बैक बोन ऑफ द कंप्यूटर। जो मदरबोर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? बैक बोन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, बैक बोन ऑफ द कंप्यूटर। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मोबो। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको मोबो के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोबो यानी मदरबोर्ड। ठीक है, फिर आगे क्या देता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द कॉल्ड द प्रोसेसर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो सीपीयू होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। इट इज ऑल्सो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन्स होता है। आगे देखते हैं बेटा क्या दिया है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या दिया है? इनसाइड द सिस्टम यूनिट देयर आर 3 मेन ड्राइव विच आर यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, इनसाइड द सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के अंदर 3 टाइप्स के मेन ड्राइव होते हैं। ठीक है, जो स्टोर किए जाते हैं, किसको बेटा? यूज होते हैं स्टोर करने में डेटा को। दिस ड्राइव आर हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये कौन कौन से होते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, और सीडी रोम ड्राइव हो गया, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? दिस डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द शो द रिजल्ट और आउटपुट इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिसका यूज किया जाता है किसी रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। द कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस आर द। ठीक है, जो कॉमनली आउटपुट डिवाइस होते हैं वो नीचे दिए गए हैं, उसमें देखते हैं हम लोग बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ वीडीयू। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को क्या और नाम से जाना जाता है बेटा? वीडीयू। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कैसा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। डिस्प्ले द रिजल्ट टू द इनपुट गिवन बाय द यूजर। ठीक है, एड रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, जो भी इनपुट दिया गया होता है यूजर्स के द्वारा, उसको प्रोसेस के बाद डिस्प्ले कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट के फॉर्म में। द आउटपुट गिवन बाय योर मॉनिटर इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट कॉपी। जो मॉनिटर पे रिजल्ट्स आता है कंप्यूटर्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। यू कैन वॉच मूवी एंड प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर। ठीक है, आप क्या करते हो कि जब यू कैन वॉच मूवी, आप मूवी देख सकते हो, एंड प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर। ठीक है, आप मॉनिटर से कोई भी गेम्स खेल सकते हो। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। ठीक है, ये देखने में कैसा लगता है बेटा? टेलीविजन के जैसा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर्स के प्रकार कितने कितने होते हैं।
मॉनिटर्स आर द 3 टाइप्स, जो मॉनिटर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, CRT, LCD फ्लैट पैनल एंड TFT LCD मॉनिटर, ठीक है। जो एक तो CRT होता है, जो LCD आता था वो फ्लैट पैनल, आप देखते हो जो LCD आती है वो कहते हो जो दीवार में आप लोग लगाते हो, ठीक है, जो वॉल में लगा होता है। और TFT में क्या होता है बेटा? LCD मॉनिटर आता है, ठीक। साइज ऑफ मॉनिटर्स, ठीक है, जो मॉनिटर्स के होते हैं उसकी साइज हम लोग देते हैं। मॉनिटर और अवेलेबल इन वेरियस साइज, ठीक है, जो मॉनिटर्स होते हैं अवेलेबल होता है अलग अलग साइज में। द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ द मॉनिटर और 14, 15, 17 एंड 21 इंच, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन साइज होते हैं मॉनिटर के वो 14, 15, 17 एंड 21 इंच की होती है। द साइज ऑफ द मॉनिटर डिपेंड अपॉन इट्स यूज, ठीक है, और जो मॉनिटर्स होते हैं उसकी साइज डिपेंड करता है कि आप जिस साइज का उसको यूज करो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग बेटा प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर हैज द आउटपुट डिवाइस यूज द प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द पेपर एग्जैक्टली प्रिंट आउट। जो प्रिंटर से होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, वो किसी भी रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए उसका यूज किया जाता है पेपर पे, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? प्रिंट आउट। द रिजल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट एंड ग्राफिक। जो रिजल्ट होता है वो कैन भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ठीक है, और टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, किसी ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकता है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। जो प्रिंटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, ठीक है। वो कौन कौन से बेटा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर है। आइए हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका इमेज देख लेते हैं बेटा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हो गया, इंकजेट का हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। लेजर प्रिंटर आप जानते हो कि जो आप दुकानें पर जाओगे, जैसे कि जैन फोटो स्टेट है, ठीक है, उसके पास जाओगे तो आप लोग देखोगे उसके पास जो प्रिंटर के हुए बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेजर प्रिंटर, जो बहुत ही एडवांस होता है, बहुत फास्टली वर्क करता है, बहुत क्लीन इसकी क्वालिटी होती है। ओके, तब हम लोग देखते हैं क्या बेटा? स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिवन द साउंड आउटपुट, ठीक है। जो स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी साउंड को आउटपुट देने के लिए, ठीक है। देयर आर यूज टू लिस्टन म्यूजिक एंड अदर साउंड बीइंग प्लेड बाय द कंप्यूटर्स, ठीक है। यदि आप कोई भी म्यूजिक लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, आप कोई अदर साउंड तो वो क्या करेगा? कंप्यूटर से बाहर निकलता। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बेटा? स्टोरेज डिवाइस द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू स्टोरेज द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ऐसे डिवाइस जिसका यूज किया जाता है बेटा क्या? डेटा और कंप्यूटर को स्टोर करने में इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस अंडर, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या बेटा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द स्टोरेज डिवाइस दैट इज द फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। जो हार्ड डिस्क होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो फिक्स कहाँ पे होता है बेटा? सिस्टम यूनिट के अंदर। इट इज द मेन एंड लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या होता है? मेन और सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर सिस्टम की। इट कैन स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इनटू इट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, ह्यूज मीन्स बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड ड्राइव, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं बेटा? हार्ड ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क स्क्वायर शेप प्लास्टिक कोडेड स्टोरेज डिवाइस यूज टू द स्टोर डेटा, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है स्क्वायर शेप में होता है, ठीक, स्क्वायर शेप में होता है, उसमें क्या होता है बेटा? प्लास्टिक कोडेड होता है, ठीक है, और इसमें प्लास्टिक का चादर चढ़ा होता है, ठीक है, प्लास्टिक कोडेड यानी प्लास्टिक का लेप लगा होगा। वो स्टोरेज डिवाइस होता है जो क्या होता है? यूज किया जाता है किसी भी डेटा को स्टोर करने में। इट इज रिस्पॉन्सिबल डिस्क थ्रू विच द डेटा कैन बी कैरिड इजिली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। इट इज पोर्टेबल डिस्क होता है, एक ऐसा होता है बेटा पोर्टेबल डिस्क होता है जो क्या करता है? कैरी करता है किसी भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, यानी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में। दिस स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी इज वेरी लेस, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर डेटा अप टू 1.44 MB, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है बेटा? 1.44 MB से ऊपर नहीं कर सकता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? MB यानी मेगाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी का फुल नेम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट CD stand for compact disk. It is a circular shaped disk that is
यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू द फ्लॉपी डिस्क। जो सीडी का स्टैंड होता है क्या होता है बेटा, कम्पैक्ट डिस्क होता है। इट इज सर्कुलर शेप्ड डिस्क। एक ऐसा होता है सर्कुलर शेप्ड डिस्क होता है, ठीक है, गोले आकार का डिस्क होता है। दैट इज फॉर द स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कंपेयर टू द फ्लॉपी डिस्क, जिसका यूज क्या किया जाता है बेटा, डेटा को स्टोर करने में, वो भी किससे, ज़्यादा अमाउंट में कंपेरिजन टू फ्लॉपी डिस्क। इट इज द रिस्पॉन्सिबल इट इज अ पोर्टेबल डिस्क थ्रू विच यू कैरी डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। ए पोर्टेबल डिस्क होता है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए बेटा, कैरी करने वाले डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। द CD कैन होल्ड अबाउट 700 MB ऑफ डेटा इनटू इट, ठीक है। जो CD होता है कितना डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं बेटा, 700 MB, ठीक है। अब देखो कंपेक्ट डिस्क कितना करता है, 1.44 MB, और कितना कर रहा है, 700 MB, ठीक है। तो उसके कंपेरिजन में है ना कितने, मे बी 650 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं बेटा पेन ड्राइव देख लेते हैं। पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबली इज वेरी स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ए पेन ड्राइव इज अ पॉपुलरली यूज वेरी स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। जो पेन ड्राइव होता है वो बहुत ही पॉपुलर है और इसका यूज किया जाता है एक स्मॉल पोर्टेबल के फॉर्म में, ठीक है। जो स्मॉल पोर्टेबल होता है और स्टोरेज डिवाइस होता है, ये पेन ड्राइव कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कंपेयर टू द CD और अ फ्लॉपी डिस्क। जो पेन ड्राइव होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है कंपेयर में CD और फ्लॉपी डिस्क के। ओके, तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।